लीड कोड क्वेश्चन नंबर 26, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम ए सॉर्टेड एरे। ठीक है, अब देखो क्या करना है इसमें। हमें एक सॉर्टेड एरे दे रखा है हमें, और उसके अंदर हमें इन प्लेस हमें यूनिक एलिमेंट्स रखने स्टार्टिंग के अंदर। मतलब जो आपके पास एरे रहेगा उस एरे के अंदर हम लोग को वैल्यूज़ चेंज, मतलब नया न्यू एरे के अंदर हमें कुछ वैल्यूज़ अलोकेट नहीं करनी है। सेम एरे के अंदर, सेम लिस्ट के अंदर ही क्या होना चाहिए, हमारे जो वैल्यूज़ हैं वो सॉर्ट होनी चाहिए विथ यूनिक एलिमेंट्स। ठीक है, देखो कैसे करेंगे इसको, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे ये एक एलिमेंट है ना, ये एक एलिमेंट है और ये अपना आउटपुट है। ठीक है, तो ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे ज़ीरो के बाद ज़ीरो डुप्लीकेट है, तो ज़ीरो का ज़ीरो नहीं आएगा, वन आएगा, वन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, फिर टू, फिर क्या है थ्री, फिर क्या है फोर, और इसके आगे वाले एलिमेंट में कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, ये कुछ भी हो सकता है। क्लियर है, तो क्वेश्चन समझ में आया हमें। और इसी ये जो है इसी को रिटर्न करना है हमें बेसिकली। देखो रिटर्न में क्या बोला है इन्होंने, द फर्स्ट के कंसिडर द एलिमेंट, कंसिडर नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स ऑफ इन नम्स टू बी के। नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिटर्न करने हैं ना, इंडेक्स नहीं एलिमेंट रिटर्न करने हैं। आफ्टर रिमूविंग डुप्लीकेट्स रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट्स कितने हैं। तो मान लो कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे यूनिक एलिमेंट कितने हैं, 0 1 2 3 4 5, तो 5 करने हैं। क्लियर है, ठीक है, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो मान लो हम नीचे वाला ये वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो तो हम क्या करेंगे इसमें है ना, 2 पॉइंटर से करेंगे इसको भी, 2 पॉइंटर से करेंगे, 2 पॉइंटर लेके चलेंगे, जिसमें एक पॉइंटर हर एक एलिमेंट को चेक करेगा और दूसरा पॉइंटर आगे जाके चेक करेगा नेक्स्ट नॉन इक्वल एलिमेंट कहाँ है, और जहाँ पे इसे नॉन इक्वल एलिमेंट मिलेगा उससे स्वैप कर देंगे हम लोग। देखो तो क्या करेंगे, देखो हमने ना मान लो कि एक आई लिया, एक जे लिया, है ना। जे हम ले रहे हैं 0 चालू कर रहे हैं, आई हम चालू कर रहे हैं 1 से। मतलब जे तो हो गया यहाँ पे 0 पे, आई हो गया यहाँ पे 1 पे। क्लियर, अब देखो क्या करो, हमें क्या करते हैं, हम क्या करते हैं हर बार हर इटरेशन में स्वैप करते हैं। हर इटरेशन स्वैप करेंगे, और जब जब एलिमेंट इक्वल नॉट इक्वल आएगा तब जे को +1 करके स्वैप करेंगे। देखो कैसे काम करेगा ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में जब नेक्स्ट इटरेशन देखो, यहाँ पे जे का दिया हमने 0 और आई चल रहा है 1 से लेके लेंथ तक, मतलब 1 से लेके पूरा आपका जो लिस्ट है पूरे को इटरेट करेगा। नेक्स्ट बोलेगा कि नम आई इज़ नॉट इक्वल टू नम जे, तो जे +1 करना है और फिर स्वैप करना है। तो क्या नम आई नॉट इक्वल है, नहीं, दोनों सेम है। नम 0 इज इक्वल टू और नम 1 दोनों सेम है, तो ये जे +1 नहीं करेगा और सीधा करेगा स्वैप कर देगा। तो उसको स्वैप भी करेंगे जब इक्वल होगा, तो स्वैप करेंगे तो सेम ही रहेगा हमेशा, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नेक्स्ट इटरेशन जो ऊपर जाएंगे वापस से, तो आई हो जाएगा 1 से 2, ठीक है, और जे तो अभी भी 0 का 0 ही है। तो यहाँ देखो, तो ये एक आई जो है ऊपर वाला, ये एक मूव हो गया 1। अब ये चेक करेगा 0 और 1 को, है ना, आई और जे करेगा, नॉट इक्वल आ गया। नॉट इक्वल आ गया इसका मतलब इस लूप में जाएगा। इस लूप में क्या हो रहा है, हमने जे +1 किया है। जे +1 मतलब इस जे को एक आगे बढ़ाएंगे, यहाँ आएगा जे, और फिर इसको स्वैप कर देंगे। तो जब ये आगे आ गया और स्वैप करेंगे तो 1 यहाँ आ जाएगा, 0 यहाँ आ जाएगा। हो रहा क्या है, ये हो जाएगा, आपको वापस बना के दिखाता हूँ मैं, ये 1 यहाँ आ गया और 0 यहाँ चला गया। ठीक है, बाकी के एलिमेंट जो रहेंगे वो सेम रहेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट तो क्या करना है हाँ, इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आया जे +1 हो गया था, ये फिर से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे ये हो जाएगा, जे +1 यहाँ हो जाएगा अगर नेक्स्ट इटरेशन में, और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये आई +1 हो गया, ये 3 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम यहाँ देखें, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जे आ चुका है यहाँ पे इस वाले 1 पे,
थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। जे आ चुका है यहाँ पे और आई कहाँ आ चुका है 3 पे यहाँ पे, ठीक है। अभी चलेगा फिर से तो देखिएगा इक्वल है अनइक्वल है, इक्वल है ये तो, इक्वल है तो ये नॉर्मल स्वैप कर देगा, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, आई को फिर बढ़ा देगा, यहाँ पे ये यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, यहाँ पे आ गया, अब भी कोई डिफरेंस नहीं है, स्वैप कर देगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस सेम का सेम रह जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। उसके नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये 5 जाएगा, जब सॉरी हाँ, उससे नेक्स्ट में क्या होगा, जब ये 5 गया तो 5 यहाँ पे आ गया, अब ये चेक करेगा आई और जे को तो डिफरेंस मिलेगा, तो डिफरेंस मिलेगा तो अभी ये स्वैप कर देगा तो ये तो गलत स्वैप हो जाएगा, तो हमेशा +1 करके और फिर स्वैप करना है हमें, तो +1 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1 से 2 और अब ये स्वैप कर देगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा एरे 0 1, यहाँ पे आ गया 2 1 1 और यहाँ क्या था पहले 0 था, 0 यहाँ आ गया 2 3 3 4, ठीक है। सिमिलरली ये फिर और आगे जाएगा, फिर और आगे जाएगा, फिर इसको सेम मिलेगा 6 2 में सेम मिलेगा, फिर कुछ नहीं होगा, फिर आगे जाएगा 3 में डिफरेंस मिलेगा, उसको आई कर देगा, ऐसे करते करते फाइनली ये 1 2 3 4 तक यहाँ तक कर देगा, ठीक है। अब जो जे की वैल्यू, अब जे जो चल रहा है अपना जे, ये यूनिक कॉलम वैल्यू चल रही है ना, तो मान लो जे यहाँ तक आ गया, जे ने यहाँ तक चेंज कर दिया, ठीक है, तो ये इंडेक्स हो गया जे का कि यहाँ तक के सारे यूनिक हैं, बट हमें आउटपुट में यूनिक इंडेक्स, मतलब इंडेक्स नहीं एलिमेंट जाने, तो एलिमेंट जो होंगे +1 रहेंगे, तो इसलिए हमने j+1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया। थैंक यू। अच्छा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहेगी इसके अंदर, ये रहेगी बिग O ऑफ n, क्योंकि हमने एक बार ही इटरेशन किया है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ m1 रहेगी क्योंकि हमने इन प्लेस किया है, इसलिए क्वेश्चन इन प्लेस से पूछा जाता है कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो वो मिनिमम काम में है। थैंक यू।